बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं अपनी फरमाइश पर और मेरी पसंद पर चने की दाल भरे पराठे, और उसके अलावा उसके साथ हम सर्व करेंगे दही की मीठी लस्सी। इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, इसके लिए तो प्रोग्राम देखना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, और कोई फरमाइश है, कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे काम शुरू करेंगे। हमें चने की दाल भरे पराठे बनाने के लिए क्या अज्जा चाहिए होंगे, मैं भी बता देती हूँ। रेसिपी कार्ड चलता है, वहाँ से भी आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। अच्छा, चने की दाल आपको चाहिए होगी। इसके लिए सबसे पहले चने की दाल आपने ले लेनी है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितने भी आप बना रहे हो। 250 ग्राम चने की दाल ले लीजिए और उसको साफ़ करें। उसमें कंकर होते हैं काफ़ी मोटे मोटे, वो निकाल दीजिए। अच्छी तरह से धो लीजिए और धो के भिगो दीजिए। चने की दाल को काफ़ी देर भिगोना पड़ता है, तब जाके वो ज़रा सी इस काबिल होती है कि फिर उसे पकाया जाए। अच्छा जी, फिर उसको नया पानी डालेंगे, जिसमें भीगी हुई थी दाल वो पानी फेंक दीजिए, और उसके बाद चने की दाल में अच्छा खासा पानी डाल के इसको उबालने के लिए रख दीजिए। उतना उबालेंगे कि चने की दाल बिल्कुल नरम होके गल जाए। यहाँ पे रखी हुई है, देखें, दाल नहीं रखी हुई, अब तो पीस के रखी हुई है। ये देखें, दाल में कोई चीज़ भी शामिल नहीं की गई थी, उसको सिर्फ पानी में बॉईल किया था, और ऐसा बॉईल किया था कि वो बिल्कुल नरम हो गई। जब नरम हो गई तो उसे थोड़ा पानी अगर है तो छान लीजिए, वो पानी निकाल दीजिए और दाल को पीस लीजिए। गरम गरम दाल बहुत अच्छी पिस जाती है, और अगर सिल पे पीसते हैं तो क्या ही बात है। तो चने की दाल भरे पराठों का रेसिपी कार्ड आपके स्क्रीन पर है, तो आप वहाँ से चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अच्छा, दाल जब गर्मा गर्म है तो तभी पीस लें। फूड प्रोसेसर में गरम दाल ना पीसिएगा, सिल के ऊपर पीस सकते हैं। फूड प्रोसेसर में अगर पीसेंगे तो फिर दाल को ठंडा कर दीजिएगा। कितनी अच्छी टिप आपको मिल रही है कि अगर आपने गरम दाल फूड प्रोसेसर में डाली तो वो नहीं पिसेगी, वो आपको बहुत परेशान करेगी, और सिल पे पीसेंगे तो बहुत जल्दी पिस जाएगी। ठीक है जी। तो जो भी आपके पास फैसिलिटी है उसको अवेल करें और उस तरह से आप दाल को पीस लीजिए। उसके बाद क्या अज्जा इसमें जाने वाले हैं वो अब मैं शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूँ आपको। प्याज है जिसे कि चॉप किया गया है, बहुत फाइन चॉप किया गया है। ठीक है। हरा मसाला है, इसमें हरी मिर्चें हैं जिन्हें फाइन चॉप किया गया है। इसके अलावा अदरक है, हरा धनिया और पुदीना है। अब क्या जा रहा है? पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और हल्दी। इसके अलावा क्या है? पिसा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा, खटाई पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है। ये सारी चीज़ें इसमें। नमक हस्बे जायका से थोड़ा सा ज़्यादा। आप कहेंगे लो राहत, नमक खाने को तो मना करती हूँ, कह रही ज़्यादा डालो। नहीं, इसमें आप ज़रा सा ज़्यादा डालें, क्योंकि जब हम पराठे बनाएंगे तो वो जाके उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो नमक डालूँगी मैं। नमक आप किसी भी स्टेज पे इसको जब मिक्स कर लें तो आप टेस्ट कर सकते हैं। नमक आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? ये सारा मिक्स करेंगे। मेरे काम को आप देख लीजिए कि मैं किस तरीके टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए काम को बेहद आसान कर देती हूँ। अगर आप ये मसाले दाल में डालेंगे तो मसाला कहीं रहेगा, कहीं पे नहीं रहेगा, और मिक्स अच्छी तरह से नहीं होगा। तो हम यहाँ इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे, और ये मैंने जब से अपना प्रोग्राम टीवी पे करती हूँ, मैं उस ज़माने से आप लोगों को सिखाती हूँ कि आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। जो शुरू में मैंने सिखाया या अब सिखाऊँ, यकीन जाने कोई फ़र्क नहीं है। यानी उस वक्त भी मैं आपको इतना हाई लेवल का सिखाती थी कि आपको मुश्किल कोई आएगी ही नहीं। अब लोग, अगर मैं टेक्निक की बात करती हूँ तो लोग ये कहते हैं शायद टेक्निक अगर लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया या टेक्निकल कह दिया तो उसमें मुश्किलात आ गई। टेक्निक नाम ही आसानी का है, टेक्निकल नाम ही आसानी का है कि जब हम उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो काम आसान होता है। अगर आपको इस चीज़ के मायने नहीं मालूम हैं तो फिर तो आप उस बात को जो मैं कह रही हूँ उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है जी, देखें हो गया। सारी चीज़ें कितनी अच्छी मिक्स हो गई हैं। ये बड़े डार्क कलर का लग रहा होगा अभी। ठीक है, अब मैं इसको दाल में मिक्स करूँगी।
आपका नमक, मिर्चें, हर चीज़ बिल्कुल बराबर मिक्स होगी। मैं फ़िलहाल स्पून से ही करूँगी और मिक्स किया हुआ आपको दिखा देती हूँ। टेक्निक का लफ्ज़ एक पढ़ा लिखा ही इस्तेमाल कर सकता है। कोई जो नॉन टेक्निकल होते वही लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। टेक्निकल वही होगा जो पढ़ा लिखा होगा, ठीक है ना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छी पोजीशन पे रही हूँ, पोजीशंस लेती रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और काम ऐसे करती रही हूँ कि जिस तरह मैंने पहले दिन सिखाया उसी तरह आज सिखा रही हूँ। ना उस वक्त लेवल में कोई कमी थी और अल्हम्दुलिल्लाह, और ना आज कोई कमी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि आप सीखते हैं नॉन टेक्निकल लोगों से, और बहुत सारे लोगों को बात मेरी समझ में नहीं आती है, हालांकि सब फॉलो करते हैं, बिल्कुल सब फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पर बात सही होती है और उसको कोई नॉन टेक्निकल या अनप्रोफेशनल उसको गलत कहे तो फिर ये बात गलत हो जाती है, उसे पता ही कुछ नहीं होता। अच्छा जी, इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। मैं हाथ नहीं लगाऊं क्योंकि अगर मैंने हाथ लगाई मुझे करना है आटे का काम। अगर मैंने अभी अपने हाथों को ये करने के बाद ऑब्वियसली मैं वॉश करूंगी तो हाथ गीले हो जाएंगे, फिर मैं आटे का काम प्रॉपरली नहीं कर पाऊंगी। अच्छा सा मिक्स करेंगे, ये शक्ल बनेगी। देखिए हाथ से जब मिक्स करेंगे ना ये शक्ल आ जाएगी इसकी। और इस स्टेज पे अब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये लें, टेस्ट कर, मैं कर चुकी हूँ वैसे, मैं आपको बता दूँ, साफ बात बता देती हूँ, मैं छुपाती तो हूँ नहीं, ठीक है। टेस्ट करें, ऑनलाइन टेस्ट करें मुझे कहा गया तो चलें जी, ऑनलाइन टेस्ट करेंगे। लाजवाब है, यकीन जाने जब इसका पराठा बनेगा ना मज़ा आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना, नमक थोड़ा सा तेज़ रखिएगा, ये वही स्टेज पर है, नमक हल्का सा तेज़ है इसमें, और ये हमें रखना है। ओहो वाह राहत चलें जी, बहुत आला बनाव है। नमक तेज़ रखा है मैंने, फिर से कहा नमक मैंने तेज़ रखा है इसमें तेज़ रखना है, थोड़ा सा तेज़ रखेंगे, ठीक है। जैसे आप आम नमक जो आपका लेवल है ना, वो एक वो हो गया, एक लेवल वो है जो आपका लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर, तो उस तरह से नमक डालेंगे। अब हर एक का लेवल नमक में अलग है, मेरा बिल्कुल अलग है। आप यकीन जाने मैं बहुत हल्के नमक के खाने खाती हूँ, मुझे नमक पसंद नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि हाँ लगे कि ये नमकीन है, लेकिन इतना नहीं कि नमक जो है वो सारी चीज़ों पे डोमिनेट करे, वो मुझे पसंद नहीं है। अच्छा जी, आटा, वही आटा गूंदेंगे जो आप घर में पराठों के लिए गूंदते हैं, ठीक है। कवर कर दूँ इसको। यहाँ मैंने पेड़े बनाए हुए हैं, अब पेड़ों को, अच्छा देखो कपड़ा हालांकि मैंने कवर किया हुआ है कपड़े से, उसके बावजूद भी ना ड्राईनेस आ रही है ऊपर, तो क्या करेंगे, हाँ जी मुझे ना मुझे कुछ और भी चाहिए होगा, खैर वो मैं ब्रेक में लूँगी। तो हम इसको आटा जो गूंदेंगे उसको आपने कम से कम भी गूंद के 1 घंटे रखना है, ये कंडीशन है आटे के लिए। फिर अगर आप नहीं रखेंगे तो यकीन जाने आटा वो नहीं बन पाएगा जो चाहिए हमको। अब ये आटा मक्खन मलाई हो रहा है बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है। तो क्या करूँगी मैं, कई तरीके हैं, खुश्की लगा के भी कर सकते हैं और घी या तेल लगा के भी कर सकते हैं। पराठे वैसे घी में बनाएं ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अभी मेरा उल्टा तवा आना है यहाँ पे, इसको मैं कित्थे पावा कित्थे ढावा। हाँ ये तो मेरा खब्बा हाथ है सज्जे हाथ पे जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँ। हाँ जा ले ली, इसको हटा देते हैं, बन गई जगह। खब्बे हाथ पे भी बन गई और सज्जे हाथ पे तो नहीं, खब्बे हाथ पे ऑलरेडी सामान है, सज्जे हाथ पे भी ऑलरेडी सामान है। हाँ अच्छा जी, क्या करेंगे इसको, सूखा आटा, अभी मैं सूखे आटे से बना रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा घी, अच्छा अंदर थोड़ा घी डालिए, ठीक है। ये जो फिलिंग है
ये अच्छी खासी लेंगे, अच्छी भराई होनी चाहिए। हाथ थोड़े से चिकने करूँगी। अच्छा, ये मैं एक पेड़े वाली बना रही हूँ, ठीक है। आप 2 पेड़ों से बनाते हैं, 2 पेड़ों से बनाई, वो भी मैं आपको बता दूंगी। सीधे तवे पे भी बनाऊंगी और उल्टे पे भी बनाऊंगी। ये इसने यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, ताकि आप लोगों को बिल्कुल एकदम ठीक ठीक नज़र आ जाए। इसमें फिलिंग बराबर की जाती है, ठीक है। सब जगह किनारों पे है, देखें किनारे खाली नहीं रहेंगे। इसको हाथ से हम बराबर कर देंगे। चलो, जब तक मैं इस वाले तवे पे बनाती हूँ। और इनको थोड़ा सा ऐसे दबा दें, आटा कहीं मोटा कहीं पतला ना हो। अच्छा, पेड़े का साइज़ वही है जो कि हम आमतौर पे चपाती का रखते हैं, वही है पेड़े का साइज़। अभी मैं कोशिश करूँगी कि आपको और टेक्निकल बता दूँ, ठीक है ना। चलो भाई, ये टेक्निक से तो सीखेंगे तो आके टीवी पे शो करना शुरू किया है। टेक्निक पता नहीं तो फिर तो घर में तो बेशुमार लाखों करोड़ों ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो फिर क्या होगा। फिर तो हर एक को मौका मिलना चाहिए भाई। नॉन टेक्निकल बेशुमार लोग हैं, टेक्निकल थोड़ी हैं। इसको अपने हिसाब से पतला कर लीजिए, मोटा रखें, मोटा नहीं रखिएगा, पतला रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ। ये जो हमने भराई की है ना, इतना आपको रोल करना चाहिए कि अंदर की भराई नज़र आनी चाहिए, तब आपका पराठा बनेगा बेहतरीन। चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नज़र आता है ना पराठा, फिर बनता है बेहतरीन भरा हुआ पराठा। हमारे घर में मैं बचपन में देखा करती थी, तो खातून आती थी तो वो रोटी भी पकाती थी और दूसरे खाने भी पकाती, देसी खाने पकाती थी। तो वो उल्टे तवे पे पकाती थी और उनकी रोटी, तवा भी मैं क्या बताऊँ, ये बड़ा तवा, इतना ऊंचा, और चूल्हा भी था बड़ा स्पेशल सा, उसके ऊपर वो पकाती थी। और उनके जो पराठे होते थे भरे हुए, क्या उसकी परतें होती थी, मैं बयान नहीं कर सकती। बस हर थोड़े दिन के बाद उनसे फरमाइश होती थी कि आप वो पराठे बनाएं। अब वो सीधे तवे पे कभी नहीं पकाती थी, रोटी भी उल्टे तवे पे पकाती थी और ये पराठे भी उल्टे तवे पे पकते थे। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में बचपन से ही चीज़ें देखती आई हूँ, देखा है, खाया है, पिया है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम है। तो बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि इस तवे के, वो उल्टे तवे के ऊपर कैसे पकेगा। चलो भाई, हाँ जी, मेरा वो दे दें जिस प्याले में मैंने मलमल का कपड़ा रखा हुआ है। ये वाले तवे भी ज़रा बड़े होने चाहिए। खैर हमारे पास है बड़ा तवा, ये भी बड़े होने चाहिए। ज़िंदगी में एक बार ख़रीदना होता है भाई, क्योंकि लोहे का तवा होता है, कोई बार बार तो ख़रीदा जाता नहीं है। और ये बिल्कुल ज़रा से घी में पराठे बनाने सिखाए हैं मैंने आप लोगों को। हाँ हाँ, चलिए जी, अब अलग तरह से बनाएंगे। ये पॉलीथीन शीट आपने ले ली, थोड़ी मोटी लीजिएगा, तो ये होता है कि वो आसानी रहती है उसको हैंडल करने में। कितने तरीक़ों से मैं काम सिखाती हूँ, कितने ही तरीक़े हैं जो मैंने सिखा दिए और वो लोगों में इतने पॉपुलर हुए हैं कि वो आपको नज़र आते होंगे। आपको रोलिंग पिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना रोलिंग पिन के ही, यानी बेलन को इस्तेमाल किए बिना ही आपका पराठा कितना बड़ा हो गया, देखें।
वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी ही बुरी बात है कि कोई आपको सिखाए और उसके काम में, और वो बिल्कुल सही हो, और आप उसके काम में कोई ऐब निकालें जबकि आपको पता ना हो। ये बड़ी ही बुरी बात है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर कोई मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाए और वो मुझे बाज़ार में ले जाके बेच भी दे तो मैं उफ तक ना करूँ। क्या कुछ सिखाया मैंने, वो सीख कर ही तो कुकिंग शोज़ मिले हैं उनको। और टेक्निक को कहते हैं कि जी कोई टेक्निकल नहीं, आपको टेक्निक पता ही नहीं है, टेक्निक के मायने नहीं पता आपको। हाँ जी, अच्छा देखें ये दिखाएं ज़रा। शुमाइला थी, कहाँ से? कराची से थी। उन्होंने कहा जो मैं अपनी पुरानी रेसिपीज़ मैंने बना जो हैं मेरी, और जो मैंने जहाँ से लाइव शो शुरू किया था वहाँ सिखाती थी, वो वाली रेसिपीज़ सिखानी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। देखो भाई, जब भी मौका होगा इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं सिखा दूँगी। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सीखा आपने किसी से? नहीं सीखा होगा, बिल्कुल भी नहीं। अभी क्या करें, 2 पेड़ों वाला बनाऊँ इसको मैं, है ना? ठीक है, अब 2 पेड़ों वाला बनाएंगे जैसे कि आप लोग बनाते हैं वो। अच्छा जी, इसमें घी डाल दूँ ज़रा। ये तो शुक्र भेजें कि मेरा शो पाकिस्तान में शुरू हुआ तो कुकिंग शो का ट्रेंड ही चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। देखें जी, उल्टे तवे पे पकाने की टेक्निक। ये मैंने घी लगाया। अच्छा, मलमल का कपड़ा मैंने इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ हाँ हाँ, ये देखें कितनी पतली परत है, ये देखें ऐसे होना चाहिए। अच्छा जी, बाबर साहब क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में? दफ्तर क्यों नहीं गए, पहले तो आप मुझे ये बताएं। सुबह के शोज़ में, ख़वातीन के शोज़ में मर्दों की कॉलिंग क्यों होती हैं, कराई भी होती हैं? हमारे यहाँ नहीं है भाई, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, बाबर साहब को बहुत शौक़ है और वो सीखना चाहते हैं, तो वो मुझसे पूछे मैंने कहाँ से सीखा। सबसे पहले तो मेरा जो उस्ताद है ना, कौन है? हाँ, कौन है? अल्लाह की कसम किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मुझे मालूम है। और सबसे पहला मेरा उस्ताद है अल्लाह ताला, बस दैट्स इट, फिनिश, यहीं पे फिनिश हो जाता है, यहीं पे शुरू, यहीं पे ख़त्म। उसके बाद मैंने जो कुछ सीखा, मैं क्या बताऊँ आपको। जब मैं सीखती थी तो मुझे ऐसा लगता था तो मुझे आता था, मैं क्यों आई हूँ, लेकिन मैं गई, मुझे सर्टिफिकेशन, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए। तो बस मेरा उस्ताद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला, इसके सिवा कोई नहीं है। अच्छा भी, तवा जो है आपका ये वाला बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हटा हुआ था ज़रा। मैंने इसको थोड़े से इस पर वो लगे हुए थे पुराने रेजिड्यूज़, तो मैंने कहा ज़रा उसको छुड़ाना चाहिए। तो वो छुड़वाने में तवा मेरा गर्म नहीं रहा, तो इस वजह से इसको सीखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ जी, ओह अच्छा ठीक है। अफशान थी लाहौर से, उन्होंने कहा कि मैंने टेम्परेचर नहीं बताया। कल जो ब्रेड बनाई, ब्रेड आला बनी है, आला बनी, यकीन जानिएगा। और वो सैंडविच जिसमें मैंने ना नमक डाला ना काली मिर्च, यकीन जाने वो इतना लजीज था, कुदरती नमकीनपन बस। अच्छा जी, आप उसको रखेंगे 180 सेंटीग्रेड पर, और ब्रेड का बेकिंग टाइम है तकरीबन 30 मिनट, 25 से 30 मिनट है। लेकिन आप क्या करेंगे, 30 मिनट बेक कीजिएगा, उसके बाद अवन बंद कर दीजिएगा और तकरीबन 5 मिनट तक ब्रेड को बंद अवन में रखा रहने दीजिएगा बस। उसके बाद 5-7 मिनट के बाद निकाल लीजिएगा, ठीक है। ब्रेड आपकी तैयार हो जाएगी। देखें जी, चलो भाई, क्या पराठा हमारा तैयार हुआ है। एक एक लेयर उसकी अलग है। मलमल का कपड़ा लाजिम, एंड डन डना डन। ये देखिए हाथ जलेगा मेरा, और फिर कल हम शूट ही करेगा। नहीं कल नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आता।
बहुत सारी हो जाती हैं एकदम से छुट्टियाँ ना, जुमा, हफ्ता, इतवार, इतनी छुट्टियाँ नहीं अच्छी लगती मुझे। देखें जी, अच्छा अब मैं इसके बिना बनाऊंगी। हाँ जी, हाँ तो भट्टी क्या चीज़ है? अच्छा जी, हाँ वो एक साहब हैं, उन्होंने कॉल की है और फैज़ान नाम है उनका। कहते हैं कि जो बेकरीज़ हैं उनके पास तो अवन नहीं होते, तो वो तो भट्टी में बनाते। तो भट्टी क्या है? उर्दू में भट्टी, अंग्रेज़ी में अवन। वो देसी स्टाइल का अवन है, ठीक है ना। अवन, अवन वो मेरी देगची भी अवन है, ठीक है। जो भी चीज़, अच्छा अवन की डेफिनेशन क्या है ये बताएं। चलें दूसरे लोग जो हैं वो सवाल सुन लें, फिर वो बताएं। अपने प्रोग्रामों में टेक्निक पे तो बड़ी बातें करते हैं, तो बताएं अवन क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो अवन जो है वो भी अवन है, जो उसमें भट्टी में बना रहे हैं वो भी अवन है। मैं यहाँ पे कोयले दहका लूँ और उसको मैं किसी चीज़ में बंद कर दूँ और उसके अंदर फिर मैं कुछ बेक करूँ, वो भी अवन है, ठीक है। अच्छा ये 2 पेड़ों वाली बन रही है, इसको मैं छोड़ती हूँ अभी, ये अभी रोल नहीं हो पाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे? हमारे पास कितना टाइम है जी? नहीं नहीं, वैसे कितना टाइम है? मुझे अभी आइसक्रीम बनानी है, इसकी लस्सी भी बनानी है। चलो जी, फिर हम अपना ये वाला बना रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ा ऑलरेडी बना हुआ है। ये सेटल्ड है, वो सेटल्ड नहीं है अभी। सीधे तवे पे मैंने सिखा दिया है आपको। अब एक मैं बिना पॉलीथीन शीट लगाए हुए उल्टे तवे पे बनाऊंगी। ये मैं लास्ट पराठा बना रही हूँ। नहीं, मैं शायद हो सकता है वो बताऊँ, डिपेंड्स के। वैसे 2 रोटियों वाले तो सभी को आते हैं, क्योंकि घरों में 2 रोटियों वाले 2 रोटियों से ही बनाते हैं, और आपको जो टीवी पे सिखाते हैं वो भी 2 रोटियों से ही सिखाते हैं। अच्छा बाजरों के साथ अगर ये हैंडल ना हो, ये देखिए ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, निकाल दें। कुछ लोगों के साथ नहीं होता, वो फिर मोटी सी गोली बनी रहती है यहाँ पे, तो वो गोली नहीं बननी चाहिए। अब सूखे आटे के साथ आप चिकना करके भी बना सकते हैं, और आप सूखे आटे से भी रोल कर सकते हैं। अच्छा क्योंकि मसाले हैं इसमें और प्याज है, तो प्याज में थोड़ा मोटापन भी है। देखो प्याज बाहर निकल आई, तो ये चीज़ें बाहर निकल सकती हैं। वैसे भरे हुए पराठों में से चीज़ें बाहर निकलती हैं, पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, उनकी लेयर्स जो है ना। अच्छा जी, आवेदा थी लाहौर से, उन्होंने कहा चिकन चीज़ पराठा बनाना सिखा। बिल्कुल सिखा दूंगी भाई। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 2 रोटियां बनेंगी, ठीक है ना। रोटी नहीं बनाऊंगी मैं, ऐसे ही इसको बढ़ाऊंगी दोनों पेड़ों को। तो ये हो गया। घी डालूंगी, बस ये मैं आपको बता दूं, बाकी बेलना तो वैसे ही है। ये देखें जी, आ गया दूसरा पेड़ा। चलो पहले मैं इसको देखूंगी भाई। देखें जी, घी लगा दिया है। पराठे घी में बनाइएगा, अभी नहीं, अभी वो सेटल हो जाए। अच्छा इसको आपने प्रेस कर दिया, ये भराई सब तरफ आ चुकी है, आपको नज़र आ रहा होगा। बस इसको हम बेल लेंगे, और अगर एजेस खुल रही हैं तो कोई मसला नहीं, पानी वानी लगाने की ज़रूरत नहीं, डो को डो से मिला दीजिए। ठीक है जी, मैं इसे रोल करूँगी बस, और रोल करके तवे पे डाल दूँगी। अच्छा जी, इसको देख लें लग ना जाए।
एकदम नरमा नरम पराठे। पराठों का काम काफ़ी होता है, तैयारी काफ़ी होती है। चिकन चीज़ पराठा काफ़ी पॉपुलर है। ये कब की मेरे पास फरमाइश आई थी, फरमाइशों पे अभी तक काम ही नहीं हुआ। हाँ जी, ये देखें, 3 उंगलियों से नहीं 2 उंगलियों से टूट रहा है पराठा। हाँ, आमतौर पे मिसाल दी जाती है कि 3 उंगलियों से टूटने वाला 2 उंगलियों से टूटा है जी। अच्छा जी, उल्टे तवे पक रहा है वो 2 पेड़ों वाला, ठीक है, बेहतरीन लाजवाब पक रहा है। मैंने इस पर लगा दिया है घी। अब आ जाते हैं भाई रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम की तरफ। रूह अफ़ज़ा, हाँ जी, तो रूह अफ़ज़ा के साथ आइसक्रीम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। रूह अफ़ज़ा की रेसिपी को ही मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन रूह अफ़ज़ा की जो रेसिपी है उसमें उन्होंने कहा है कि आइसक्रीम जो बन रही है आइसक्रीम मेकर से बन रही है, यानी आइसक्रीम की जो मशीन है उससे, लेकिन हम हाथ से बना रहे हैं। तो ये मैं कच्चा है, देखें जी, सिखा रही हूँ, कच्चा है हटा रही हूँ, ये पकेगा अभी, क्योंकि मैं आइसक्रीम बना रही हूँ, ऐसा ना हो पराठा जल जाए, उसको भी पूरी अटेंशन चाहिए, तो मैंने हटा दिया है। इसको हम ब्रेक में पकाएंगे, ठीक है। ये भी सीख लिया आपने कि पक्का आधा हाफ डन पराठा भी कैसे बनाया जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हर दिन मेरे प्रोग्राम में कोई दिन भी खाली नहीं है जब आप टेक्निक्स ना सीखते हो। टेक्निक, दिस इज़ टेक्निक। अच्छा जी, थोड़ी सी चीनी, ये मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ क्योंकि हम आइसक्रीम मेकर का जो रूल है उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत थोड़ी सी चीनी जाएगी। ये मैंने विपिंग क्रीम ली हुई है, उन्होंने उसमें हाफ़ एंड हाफ़ भी लिखा हुआ है। 1 कप विपिंग क्रीम है, 1 कप हाफ़ एंड हाफ़ है। अब हाफ़ एंड हाफ़ पाकिस्तान में मिलना कितना मुश्किल है, वैसे ही इंपोर्टेड चीज़ें मिलनी मुश्किल हो गई, तो कोई मसला नहीं है, आप 2 कप क्रीम ले लीजिए, उसको भी फेंट के ऐसा ही करना है, क्योंकि आइसक्रीम मेकर में जब जाएगी तो वो ऐसे ही हो जाएगी, हाफ़ एंड हाफ़ भी ऐसी हो जाएगी और फुली जो हमारी विपिंग क्रीम होती है वो भी ऐसे ही हो जाएगी। चलो जी, ज़रा सी शुगर डाल दिए और हाफ़ कप कंडेंस्ड मिल्क जाएगा। इसको क्या करेगा, टेस्ट करेंगे। यार गोला गंडा याद आ जाता है, कंडेंस मिल्क, देखो गोला गंडा क्यों याद आता है, हाँ। अच्छा, गोले गंडे पे फिर ये कंडेंस्ड मिल्क, रूह अफ़ज़ा भी डालते हैं, और फिर हमने उसको चूस लिया भाई, एक बार उसके सामने मिस्कीन बन के फिर और कहते हैं, यही हुआ है ना। अच्छा जी, 1/3 प्याली रूह अफ़ज़ा, चलें जी, डन। अब सारी चीज़ों को करूँगी मिक्स। वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, वो हाथ कंडेंस मिल्क के हो रहा है। चलो डन। नहीं भाई, बहुत ही हार्ड है ये तो। ये क्यों नहीं चल रहा? ओ जिसका तो यहाँ नहीं है। चलिए जी, मैं इधर आ रही। भाई मुश्किल काम दे दिया है मुझे। एक बंदा आके नीचे बैठे और पकड़ के बैठे चुप के, वो उसका सर नज़र आएगा कि बाल काले सफ़ेद काले जो भी होंगे वो नज़र आ जाएंगे आपको, पर मैं क्या करूँ। चलो जी, बस इसको मिक्स करना। चल गया एंड डन। तवा भी हमारा
आइसक्रीम वाला हो गया। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ये बिल्कुल तैयार है जी, फ्रीज करें। डन, बस। ओ ओ चलें जी। अच्छा, हमारे पास ये आइसक्रीम गिलास है, इनमें आप फिल करें और फ्रीज करें। यकीन जानिए बहुत मज़ा आ जाएगा। चलो जी, देखें, ढक्कन लगा दें। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ढक्कन लगा दीजिएगा। अभी हटा देती हूँ। ला और भरते। कैसे बनी आइसक्रीम 5 मिनट में? ये 2 मैंने भरने बता दिए। अब इसकी टेस्टिंग होगी। ये इस हालत में है तो मूस है, फ्रीज हो गया तो आइसक्रीम है। मज़ा आ गया वाकई। फ्रीज कर दीजिएगा, आपको घर में बैठे बिठाए बहुत ही लाजवाब आइसक्रीम मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये तो भरते देख लिया ना आपने। अब है रूह अफ़ज़ा का पैगाम। रूह अफ़ज़ा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सॉरी, हमदर्द अपने प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहते हैं? शहद के बारे में कहते हैं कि शहद ज़माने क़दीम से इंसानी खुराक में इस्तेमाल हो रहा है। हमदर्द शहद 100% खालिस है, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर और जिस्म को फ़ौरी तवानाई देता है। तो ये था पैगाम रूह अफ़ज़ा का। नहीं जी, भरते। व्हिपिंग क्रीम नॉन डेयरी क्रीम इस्तेमाल किए। टेट्रा पैक्स में मिलती है बाज़ार में, कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, जो भी आपको इजीली मिल जाए। सब जगह से इजीली मिल जाता है। बड़े आराम से सारी की सारी बना के रखें। जब बच्चों ने मांगा, ए लो 1 मिनट में आइसक्रीम, बच्चे कहेंगे वाह भाई हमारी अम्मा तो फ़ौरन देती हैं आइसक्रीम, फ़ौरन के फ़ौरन तैयार है। चलें जी, डन। इसको अभी हम नीट करेंगे, जब आपको दिखाएंगे, फाइनल दिखाएंगे। तो मैं दिखा देती हूँ अभी कि आपने ऐसे सही तरह से ढकना लगा देना है और फ्रीज़र में रख देना है। भूल जाए, मेरा ख्याल है 2 ढाई घंटे 3 घंटे में इतने साइज़ का जो पैकिंग है ना वो तैयार हो जाएगा, यानी फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। चलो जी, अब ज़रा इस पराठे को भी टेक्निकली पकाते हैं। चलें जी, कितना टाइम है? आपके सामने उतारना है, बस ये आपके सामने उतारूंगी। मेरा ख्याल है हो जाएगा आप लोगों के सामने, मुझे लगता है कि हो जाएगा। चलें जी, देख रहे हैं ये हाफ डन सिखाए हुए हैं मैंने, फ्रोज़न पराठे सिखाए हुए हैं। ये हाफ डन करके और फ्रीज़ करना सिखाया हुआ है, अब से नहीं सिखाया। ये यूट्यूब पे तो चीज़ें दिखाने के बाद आती हैं। पता नहीं कितने बरस हो चुके हैं सिखाए हुए। उस वक्त तो यूट्यूब पे ऐसी चीज़ों का नामो निशान भी नहीं था। जब मैंने फ्रोज़न पराठे बनाने सिखाए थे ना, तो उसके बाद फिर यूट्यूब पर आई थी रेसिपी। मेरी अपनी रेसिपी तो वो अलग है, लेकिन विदिन 8 आवर्स फ़ौरन अपलोड हो गई थी। जो आखिर में उस ज़माने में कहते थे अरे वाह, नारा लगाते थे चीज़ बनाने के बाद, तो उन्होंने ये फ्रोज़न पराठे टीवी पे देखने के बाद फ़ौरन के फ़ौरन बनाई थी। चलो भाई, देखा जी, पक गया ना आपके सामने। जो हमने टेक्निकली उतारा था और टेक्निकली पका लिया, ज़ाया नहीं गया। चलें जी,
अभी तो मैं जब चीज़ें और बनाऊंगी तो और टेक्निक सिखाऊंगी आपको और याद दिलाऊंगी। मैं हाँ जी दही डाला, चीनी डाली, अब डालेंगे जी दुद्धू। हाँ, तुम लोगों ने भी सबने घर में दुद्धू कहना शुरू किया है ना। मुझे बड़ी हंसी आती है। चले जी, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। डन। अच्छा जी, बर्फ़ नहीं है अभी, है भी तो टाइम नहीं है डालने के लिए। अच्छा जी, मैं अपने कुल्हड़ में दूंगी इसको। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार लाइव शो में पूरा उछल के आ गया था मेरे ऊपर। कुल्हड़ में दें, एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल। मिट्टी के बर्तन की बात ही कुछ और होती है। देखें, इसमें चाय का भी मज़ा, इसमें ठंडे का भी मज़ा। एकदम मज़ेदार। चलो जी, मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। अच्छा जी, इसके साथ मैंने अनियन दी है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में है जैसे कि होना चाहिए। टमाटर हैं, हरी मिर्च है। वैसे तो चटनी का टाइम नहीं मिला, वरना मेरा इरादा था कि मैं आपको हरी चटनी सिखाती इसके साथ, बट एनीवेज खाना हमारा बेहतरीन सा डन है। इसको आप नाश्ते के लिए बनाएं, इसको आप दोपहर के खाने के लिए बनाएं, रात के लिए नहीं। कितनी सारी बातें काम की आपको पता चलती है ना मेरे ज़रिए से, कि कौन सा खाना दिन का, कौन सा खाना सुबह का, कौन सा खाना रात का। हाँ, ये मुझसे ही शुरू हुई थी चीज़ें। मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ों के बारे में। वेर हाँ, अच्छा जी, हरी मिर्चें दी हैं मैंने, प्याज उसके छिलके के साथ है जी, बिल्कुल नेचुरल वे में मैंने इस खाने को सर्व किया है। साथ में टमाटर है ताकि कहीं सब्ज़ी की कमी ना रहे। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, आइसक्रीम को मैंने कवर कर दिया, बिल्कुल इसको सही से बंद कीजिएगा ढक्कनों के साथ इसको, और ये देख खुला भी आपके सामने है और ढक्कनों के साथ भी है। जब ये बन जाए तो आपने इसको कवर करना है और फ्रिज में फ्रीज़र में आराम से रख दीजिए। बड़े आराम से आप हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन आप इस आइसक्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं और घर में बड़े आराम के साथ बन गई है। किसी और तरह की आइसक्रीम भी, अभी तो रूह अफ़ज़ा से सीखी थी, फिर किसी और दिन किसी और तरह की आइसक्रीम आपको सिखा दूँगी। बच्चों वाले घरों में आप यकीन जानें ऐसी चीज़ों की बड़ी ही ज़रूरत रहती है। बाज़ दफ़ा तो बड़ों को भी क्रेविंग होती है, अरे यार आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है। मैं अपना बताऊँ, कभी कभार महीनों में जाके तो मुझे रात के 12 बजे 1 बजे ख्याल आएगा, अगर जागी हूँ, यार आइसक्रीम खानी चाहिए। अब आप उसको मंगा नहीं सकते क्योंकि अब बेकार हो जाएगी। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली ये मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।